रेलवे इज्जतनगर मंडल के वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में अग्नि संरक्षा एवं सावधानियां विषय पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन रेलवे अधिकारी क्लब के प्रेक्षागृह में मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव की अध्यक्षता में किया गया। संगोष्ठी में अध्यक्षीय संबोधन देते हुए मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने इज्जतनगर मंडल द्वारा सेवित क्षेत्रों की यात्री जनता से अपील की कि यात्रा के दौरान वे ज्वलनशील पदार्थों जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, स्टोव, माचिस, सिगरेट, लाइटर्स, पटाखे आदि को साथ लेकर यात्रा न करें। यह कृत्य रेल अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 तथा 165 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके अंतर्गत ₹1000 का जुर्माना अथवा 3 साल की जेल की सजा अथवा दोनों हो सकती है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित गुप्ता ने कहा कि रेल कोचों में प्लास्टिक डस्टबिन की जगह मेटल धातु के बने डस्टबिन लगाए गए हैं। साथ ही साथ कोचों में फायर रिटार्डेड मटेरियल का अधिक उपयोग करके आग की घटनाओं को कम किया जा रहा है। हाल में कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें सवारी गाड़ी में आग लगी थी, तो इसमें रेलवे बड़ा ही संवेदनशील है इस विषय में, और इसके मार्फत हम लोग 2-3 कार्य कर रहे हैं। एक तो ये है कि हमारी जो मेंटेनेंस प्रैक्टिस है, जैसे स्पेशली एसी कोच वगैरह में कोई संभावना ना रह जाए कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर या शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई आगजनी की घटना हो। एक तो ये कार्य। दूसरा, हमारे जितने जो एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रेन के रनिंग में काम करते हैं, उनको आग बुझाने की अग्निशमन की पूरी जानकारी और उनको सेंसिटाइज किया गया है कि इसमें आग ना लगने दिया जाए। इस बारे में हम लोगों ने कार्य किया है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव इसमें आता है कि हम लोग आज तो जैसे आप फेस्टिवल का टाइम है, और फेस्टिवल के टाइम पे आप जानते हैं कितनी भीड़ होती है, तो उस समय पे चेक्स हो रहे हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंट चेक्स हो रहे हैं। ये जो 3-4 घटनाएं हुई थी, इसमें पता लगा था कि किसी जगह पे ज्वलनशील पदार्थ आप साथ ले गए, आप जो पार्टी कोच में खाना बना रहे हैं या पटाखे लेके जा रहे हैं जिसको सब फट गया और उसके बाद निकल गया। कुछ जगह पे आता है कि अगर धूम्रपान करके आपने जो डस्टबिन है उसके अंदर डाल दिया जिसमें आग पकड़ ली, इस टाइप की चीज़ें होती है जिसमें सेंसिटाइजेशन ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग पब्लिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेफरेंट एक्शन भी रिक्वायर्ड है। इसमें अभी तकरीबन पिछले 1 महीने में तकरीबन 60,000 से ऊपर जो चेक्स हैं भारतीय रेल के ऊपर ऑल ओवर इंडियन रेलवेज किए गए हैं। बहुत लोग भुगते हुए हैं, और जैसा कि रेलवे एक्ट में जो प्रावधान है अंडर सेक्शन 67, 164, 165, जिसमें आप ज्वलनशील पदार्थ या इन्फ्लेमेबल कोई या एक्सप्लोसिव अगर चीज़ लेके चलते हैं, तो उसमें आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसा नहीं कि कोई और लेके जा रहा है तो उससे मुझे क्या। इसमें जान माल की जो होती है, आग नहीं देखती है कि मैं जिसके सामान से शुरू हुई हूँ उसी पर मैं सीमित हो जाऊँ। इसमें हर्जाना काफ़ी होता है। तो अवेयरनेस ऑफ द ट्रैवलिंग पब्लिक स्टेशन पे अनाउंसमेंट्स जो हो रही हैं, चेक्स हो रहे हैं, डॉग स्क्वाड हो रहे हैं, RPF के हो रहे हैं, TC के चेक्स हो रहे हैं, और जो तमाम पैराफर्नेलिया है जैसे ऑफिसर्स के औचक निरीक्षण हो रहे हैं या एस्कॉर्टिंग ऑफ ट्रेन्स हो रही हैं, इन सब से हमें लगता है कि ये चीज़ जो कि स्पेशली फेस्टिवल रश जो है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि आगजनी हो, तो आई एम श्योर कि ये आप लोगों के माध्यम से भी जब ये अवेयरनेस बढ़ेगी कि इसमें खाली ले जाने से फाइनेंशियल ही नहीं, वो जो आपका चालान कट रहा है 1000 रुपये का, वही नहीं, उसके अलावा जेल का भी प्रावधान है, तो इससे अंतर पड़ेगा। क्या अपील करेंगी आप यात्रियों से, जो यात्री इस तरह की चीज़ें लेके चल रहे हैं कि ज्वलनशील चीज़ें लेकर ना चलें, अपनी सुरक्षा भी करें? और जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि अपनी सुरक्षा आपके हाथ है और अपने पड़ोसी की सुरक्षा भी आपके हाथ है। और क्योंकि जब रेल चलती है तो स्पेशली जब ये आपके स्लीपर कोचेज़ हैं या दूसरे, उसमें हवा इतनी तेज़ जाती है कि आग एकदम से पकड़ती है।
तो हमें तो आग को पहली ही उसमें बनने नहीं देना है। तो यदि किसी को लगता है कि किसी को ये खबर है कि उसके साथ का जो ट्रैवलिंग पैसेंजर है उसके पास कोई ज्वलनशील सामान है या कोई पटाखे हैं या कोई आपका जो पेट्रोमैक्स है या सिलेंडर है, तो वो तुरंत सूचना दे। रेल मदद की हमारे पास सुविधा है, हमारे टीसीज उसमें रहते हैं, गार्ड रहते हैं, आरपीएफ का एस्कॉर्ट भी रहता है। तो इनके थ्रू तुरंत इंफॉर्मेशन दें और हमें हेल्प करें आगजनी को रोकने में। पूर्वोत्तर रेलवे की जो यात्री हैं, खासतौर से की जो घटनाएं होती है वो जनरल बोगी में होती है। जनरल बोगी में अधिकतर मजदूर और गरीब अनपढ़ लोग सफर करते हैं। उनको जागरूक करने के लिए किस तरह का मुहिम चलाई गई पूर्वोत्तर रेलवे? क्या देखिए, एक तो आप लोगों के माध्यम से ही, क्योंकि आप लोगों को सुनती भी है जनता और देखती भी है और पढ़ती भी है, तो आप लोगों के माध्यम से एक तो ये हमारा अनुरोध रहेगा कि ये चीज़ जो है कोई भी जानबूझकर ऐसे नहीं करता है कि हमें किसी और को खतरे में डालना। यही रहता है कि कई बार जानकारी के अभाव में ये चीज़ें होती हैं। तो ये तो एक तो आपसे निवेदन रहेगा ही। उसके अलावा हम लोग जो स्टेशन अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। बाकी जहाँ रिज़र्व्ड जो जहाँ टिकट्स हैं उनको भी हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि थ्रू पुश नोटिफिकेशन ये चीज़ें चली जाएं कि इस तरीके की हरकतों से या क्या इसका खामियाजा हो सकता है। क्या जनरल बोगियों में कुछ पंपलेट या कुछ लगाने की भी प्लानिंग है कि इस टाइप का जो चीज़ों ये को? स्टेशन पे हम लोग अपने चेक्स बढ़ा रहे हैं। डॉग स्क्वाड्स हम लोगों ने आरपीएफ के, टीसी के, ये टिकट चेकिंग स्टाफ है और बाकी लोगों को, उन लोगों को एक तो चेक कर रहे हैं। साथ में वहीं हम लोग जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उसके थ्रू कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आप लोगों की आउटरीच है तो आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये चीज़ ये बहुत सीरियस चीज़ हो जाती है एकदम से। ये त्यौहार के लिए जा रहे हैं और त्यौहार मातम में मदद, ये तो बहुत ही संवेदनशील विषय है। कोई तो ऐसा इसमें नंबर भी है मैम रेलवे का जिस पर कोई एक कॉल रेल करके? मदद है। देखिए, रेल मदद एक इतनी बढ़िया सुविधा रेलवे ने मुहैया करवाई है जिसमें आपका एवरेज टाइम जो है वो 10 मिनट के अंदर, तो आपका जो आप लोग कोई इशू रेज करते हैं नॉर्मल कोर्स में भी वो भी एड्रेस हो जाता है। बिकॉज उससे क्या होता है कि तुरंत हमारे कंट्रोल में इंफॉर्मेशन आती है जिसके आगे से हम लोग करते हैं। 139 एक नंबर है ही, तो उस पर भी अवेलेबल रहता है। बट रेल मदद जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। थैंक यू।